नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कर्ण के विवाह के कहानी को समझने वाले हैं कि आखिर कर्ण ने पछावती से विवाह क्यों किए थे, प्रेम विवाह। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब द्रौपदी के शिविर में अनेक राजाओं के साथ कर्ण भी वहां पर उपस्थित रहता है, क्योंकि वह जो शिविर रहता है वह सब उस युग के सभी राजाओं के पास यह चिट्ठी गया हुआ रहता है कि जो भी इस शिविर में जो मछली के आंख में भेज देगा वह द्रौपदी जो है से वह हमेशा के लिए उसी राजा के हो जाएगी। तो यहाँ पर दुर्योधन को जो है से अपने मित्र कर्ण को लेकर पहुंचता है, और उसी प्रकार से अनेक राजाएं इस चीज में जब असफल हो जाते हैं तो कर्ण के बारी आता है, और कर्ण जो है से एक ही हाथ से धनुष को उठा लेता है और मछली के आंख में भेजने के लिए आगे बढ़ता है। तो श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी की ओर इशारा कर देते हैं और कह देते हैं कि तुम इसको इग्नोर कर दो, और द्रौपदी इस चीज को समझ जाती है कृष्ण के इस बात को, तो वह मना कर देती कि मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगा। तो कर्ण कहती है कि यदि ऐसा था तो तुम्हें इस शिविर के बारे में लिख देना चाहिए था स्पष्ट रूप से कि यहाँ पे सिर्फ क्षत्रिय ही भाग ले सकते हैं। इस प्रकार से कर्ण कहकर और रख देते हैं धनुष और कहते हैं कि क्षमा करो, परंतु तुम्हारी जो आस है वो टूट जाएगी और किसी से भी नहीं, यहाँ पे मछली में जो तीर है वह किसी से नहीं होगा। लेकिन वहां पर पांडव जो है से पांचों पांडव जो है से ब्राह्मण के भेष करके आए हुए रहते हैं और वह द्रौपदी को जीत लेते हैं। तो यहाँ से लज्जित होकर वह जो कर्ण है वह सोचते रहता है, और सोचते सोचते वह अचानक उसके मित्र जो है से दुर्योधन आ जाता है, कहता है कि तुम उदास हो मित्र, यदि तुम द्रौपदी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री को तो चुन लो, अगर छतरानी भी हुई तो मैं उसको तुम्हारे चरणों में लाकर डाला कर दूंगा। तो वह कहती है, तो कर्ण बोलते हैं कि ऐसा बात नहीं है मित्र, किंतु जब जब मैं अपने पराक्रम को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहता हूं तो लोग मुझे सूत्रपुत्र से नाता जोड़ देते हैं, और वहां पर मैं इस चीज के लिए हार जाता हूं। तुम कहाँ कहाँ मुझे साथ दोगे, एक ठाव साथ दिया तो मुझे अंग देश का राजा बना दिया, ऐसा बात नहीं है। तो इसी उपरांत जब कहते हैं दुर्योधन कि चलो अब मेरे यहाँ चलो, तो वह कहता कि नहीं, अब मैं जा रहा हूँ अपने माता के पास, क्योंकि मैं उसी के आंचल में मुझे आनंद मिलता है। तो कहते हैं कि ठीक है मित्र जाओ। तो जाते हुए रहते हैं, यहीं से कहानी जो है से कर्ण और पछावती के शुरू हो जाता है। तो जब देखते हैं कर्ण की बड़ी माना लुटेरों मिलकर पछावती और उनके सखी यानी एक राजकुमारी असावरी को क्षति पहुंचाते हुए रहते, तो वहां पे कर्ण आते हैं और अपना पराक्रम से बचा लेते हैं। लेकिन उस पराक्रम के फलस्वरूप वह भी कर्ण भी घायल हो जाते हैं, और घायल हो जाते हैं तो वह सारे लुटेरों को मार देते हैं, बदमाशों को कर्ण। और मारला के बाद उनको पिता इस चीज जब खबर पहुंचता है तो कर्ण को यहाँ से ले जाते हैं, और वह पद्मावती के घर कुटिया में सोए हुए रहते हैं। तो जब उनको नींद टूटता है तो कर्ण पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो पछावती बोलते हैं कि आप घवाहिल हो गए थे मुझे बचाने के लिए, इसीलिए आप मेरे घर हैं, द्युमत सेन के घर में हैं आप, क्योंकि उनको पछावती के पिता का नाम द्युमत सेन रहता है। तो वह बोलती है कि और एक आपकी सखी थी वो राजकुमारी है। पछावती बोलती है पद्मावती कि वो तो राजकुमारी असावरी है, वह अपने राज के हम वन में गई थी। तो कहते हैं कि वो यानी राजकुमारी ने आपको इस्तेमाल किया। तो ये कहते हैं कि नहीं, वो मेरी सखी है, वो मुझे इस्तेमाल कैसे कर सकती है। तो इस चलते जब कर्ण ठीक होता है और सुबह होता है तो उनके पिता जो महाराज चित्रावत होते हैं वह कर्ण को नोटिस भेजते हैं और अपने राज दरबार में बुलाते हैं, कहते हैं कि बैठो कर्ण, तुमने मेरी पुत्री का जान बचाया है और इसके लिए मैं तुम्हारा सदा भारी रहूंगा। तो इसी प्रकार से जब असावरी को देखते हैं कर्ण तो उनको से विवाह हो जाता है, प्रेम हो जाता है और असावरी को। लेकिन जब इसी बात को दोनों में प्रेम हो जाता है रहला के उपरांत, तो वह कहते हैं कि अब ये जो प्रेम विवाह है अटूट बंधन में बदल जाए। इसके लिए असावरी के पिता महाराज चित्रावत से जब बात करते हैं तो चित्रावत इस चीज के लिए इनकार कर देते हैं कि मैं अब अपनी बेटी असावरी को आपको से शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम एक सूत्र हो, सूत्र को मैं अगर दे दूंगा तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं कि महाराज, क्षत्रियों का कोई जात नहीं होता, और आपने तो कहा था कि आप मेरे आभारी हैं, आपने तो वचन दे दिया। तो कहते कि वचन दे दिया इसका मतलब क्या, मैं सूत्रपुत्र से अपनी बेटी का शादी नहीं कराऊंगा। और वहां पे असावरी जो है इस चीज के लिए नहीं बोलती है अपने पिता की ओर, यानी कि वो भी अपने पिता को ही साथ देता है। जब जानता है कि कर्ण शूद्र है तो शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो कर्ण कहते हैं कि आज से कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, लेकिन अब क्या हुआ,
तो कहते हैं असावरी कि मैं नहीं जा रहा था कि तुम क्षुद्र हो, न तो मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि मैं अपने पिता के ही वचन को निभाऊंगा, क्योंकि मैं उनका ही पुत्री हूँ। और इस प्रकार से कहकर कर्ण जो है से वहां से भरी सभा से लज्जित होकर और वापस आता है और एक सुनसान जगह पे सोचते रहता है। तो उनके पिता सूर्यदेव वहां पर आते हैं, कहते हैं कि तुम निराश न हो पुत्र। तब फिर वो कहते हैं कि ये कैसा विडम्बना पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ लेकिन लोग मुझे जानते नहीं हैं, और जो मुझे पर जो इल्जाम लगाएगा वो लोग जानते हैं, ये कैसा विडम्बना। तो उनको पिता कहते हैं कि निराश न हो पुत्र, क्योंकि तुम्हारा जन्म दान और इस समाज को दिखाने के लिए पैदा हुए हो, कि दिखा दो कि कोई भी जन्म से श्रेष्ठ नहीं हो, जन्म से श्रेष्ठ नहीं कर्म से श्रेष्ठ होता। जाओ इस सभा में फिर से लौट जाओ पुत्र, और फिर से जाओ। तो वहां पर फिर जाते हैं, तो वहां पर नहीं जाने के लिए सोचते, लेकिन फिर पिता के कहने पर जाते हैं। तो देखते हैं तब वहां पे फिर भरी सभा में जाते हैं, तो देखते हैं कि कार्यक्रम उसी समय में से चल रहा था। तब तक कोई नहीं, जो असावरी का जो विवाह था वो कोई नहीं अभी कर पाया था। तो वहां अपने जाते हैं और राजा को रोकते हैं असावरी के लिए। तो वहां पर असावरी जो है से कहते हैं कि जब सारे राजाओं को अकेले ही परास्त कर देते हैं दोबारा वहां पे राज दरबार में लौटकर, तो राजा को भी बंदी बना लेते हैं वह कर्ण। और असावरी को कहते हैं कि अब मेरे गले में अपने बेटी को कह दीजिए मेरे वरमाला डालने के लिए। तो वह कह देते हैं अपने पुत्री को, महाराज चित्रावत असावरी अपने पुत्री को कह देते हैं। तो असावरी जो है से कहती है कि मैं अपने पिता को जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस चलते वह जब डालने लगती है तो कर्ण बोलते कि ठहरो, मुझे भी मालूम है कि जिसके हृदय में विडम्बना और डर का भय पैदा हो जाते हैं उसको हृदय में कभी भी प्रेम वास नहीं ले सकता हूँ। मैं जान चुका हूँ कि किसके हृदय में प्रेम भावना उमड़ रहा है। तो इस चलते जब ये बात कर्ण कहते हैं तो उनको सखी आश्चर्यचकित हो जाती है और उनके हाथ में से वरमाला लेके अब डायरेक्ट पद्मावती से कहते हैं कि पद्मावती जो द्युमत्सेन की पुत्री थी उसको से डायरेक्ट कहते हैं कि पद्मावती क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। तो पद्मावती तैयार हो जाती है और वह अपने वरमाला को लेकर और कर्ण के गले में डाल देती है। तो वहीं से खुशी से कर्ण भरी सभा में ऐलान करते हैं कि मैं अंगराज सूत्र पुत्र होते हुए मैं आपकी बेटी असावरी के जो शुद्ध कन्या से पद्मावती से विवाह किया हूं और वहां से लेकर के अपने अंगराज देश की ओर चल पड़ते हैं। तो यही था पद्मावती और कर्ण के, क्योंकि पद्मावती जो है से कर्ण को बहुत चाहते थे, लेकिन वह जब कर्ण जो है से असावरी को जब चाहने लगे थे तो वह वहां पर पद्मावती जो है से चुप हो जाती है और अपने सखी के लिए त्यागने के लिए पक्ष में रहता है। लेकिन समय देखिए, क्योंकि असावरी जो है से जाति के लिए कर्ण को छोड़ देते हैं और पद्मावती क्योंकि वो भी तो क्षुद्र था और वह कर्ण को अपना लेते हैं। फिर वहां पर जब अंग देश में आते हैं तो सुखी से चलता रहता है। फिर इसी प्रकार से युद्ध का जो आगे सिलसिला है वो तो आप जानते ही होंगे। तब तक के लिए इस कहानी को आप समझ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।